जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं वापस जा रही हूँ उत्तराखंड अपने गांव, क्योंकि मेरे कॉलेज भी ओपन हो चुके थे मंडे से और मैं यहाँ पे थी। मैं यहाँ क्यों आई, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में भी नहीं बताया, मेरा RSCIT का एग्ज़ाम था जो देने मैं आई थी, और वो एग्ज़ाम मेरा संडे को हो चुका है। तो अब हम सोनी अंकल तो आ चुके हैं, क्योंकि आज मैंने थोड़ी लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। सोनी अंकल आ गए हैं, सामान डालते हैं, उसके बाद आपसे मिलते सीधे रास्ते पे। चलो बाय बाय तब तक के लिए। तो पहले तो हम लोग गए मार्केट, क्योंकि वहाँ से मुझे सामान लाना था। पापा ने कहा था चलते को शॉर्ट कुर्ती दिलवाता हूँ, बट यहाँ से मुझे एक भी कुर्ती पसंद नहीं आई, क्योंकि वो सारे डिज़ाइन पहले से ही मेरे पास थे, मम्मी वो ला चुकी थी। तो यहाँ से मम्मी के लिए सिर्फ एक कुर्ता लिया। देन हम लोग गए बीकानेर में, क्योंकि यहाँ से लाना था हमें घेवर। और ये श्री श्याम शॉप है तपुगढ़ा में, पेट्रोल पंप के पास तेजारा वाली रोड में। अगर कोई भी राजस्थान या तपुगढ़ा से देख रहा है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पे ऑर्डर करके ले जा सकते हैं। यहाँ का प्राइस भी बहुत अच्छा है, चीज़ भी अच्छी है, और ये आपको एडवाइस भी अच्छी ही देते हैं दूर तक ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे घेवर ले जाना था, इन्होंने मुझे भी एडवाइस दी थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। ये था मेरा स्कूल, जहाँ से मैंने 5 साल मैंने यहाँ पढ़ाई की थी, 8 to 12। यहाँ की प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छी हैं। देन हम लोग गए पेट्रोल पंप में डीज़ल भरवाने, क्योंकि डीज़ल ख़त्म हो गया था शायद। फिर हम लोग निकल गए थे हाईवे वाली रोड में। यहाँ पे तो इतना ट्रैफिक नहीं दिख रहा था, क्योंकि अभी रोड पूरी क्लियर थी, और अभी इसके आगे शायद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा। उसके बाद ये रोड है, यहाँ पे जो कमांडो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। जो सामने जंगल था ये पूरा कमांडो का था। मतलब पापा बताते हैं कि इनको सांप कीड़े सब खिलाया जाता है, और 10 लाख में से सिर्फ एक इंसान यहाँ पे कमांडो बनता है। और मानेसर की कमांडो सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो ये वही कमांडो का एरिया था। बट ये भी हाईवे रोड है, जो यहाँ पे जो साइड पे बॉर्डर्स हैं, ये कमांडो का एरिया स्टार्ट होता है। और ये मेन गेट था यहाँ पे एंट्री का, क्योंकि मेन गेट में आज और दिन तो झंडा लगा रहता है, आज वो झंडा नहीं लगा हुआ था। तब पापा बता रहे थे कि यहाँ और दिन हमेशा झंडा लगा रहता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है मानेसर वाली रोड में। फ़िलहाल तो नहीं था, क्योंकि हम टोल के पास से रास्ता काट लेते हैं, दूसरी साइड से आते पीछे वाले रास्ते से। गाइस, हम गुड़गांव कितने भी टाइम से पहुँच जाए, लेकिन ये रेड लाइट हमेशा हमें लेट कर देती है। और इस गर्मी में इतना भरा ट्रैफिक सिर्फ रेड लाइट की वजह से लगा था। फिर फाइनली जब ट्रैफिक खुला, उसके बाद पहुँचा हम बस स्टेशन। ये है मेरी बस का नंबर। अब आप नोट करके क्या करेंगे, अब तो मैं घर पहुँच गई। सोनी अंकल भी हमें छोड़ के चले गए थे। ये पिकअप हमें इसलिए लानी पड़ी क्योंकि हमारे पास 7 से 8 बैग थे। देन पापा और मैं जा रहे थे मार्केट की तरफ। तो ये गली नंबर 2 है बाहर जाने के लिए, और यहाँ पे हमेशा होलसेल का सामान ही मिलता है। पापा ने दिलवाया मुझे जलजीरा का पानी। देन हम लोग गए मम्मी के फ़ोन का कवर देखने, लेकिन हमें यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर हमने मम्मी के लिए पर्स देखे, पर्स समझ नहीं आया तो एक पर्स ले लिया। उसके बाद आ गए थे हम पूरी शॉपिंग करके बस में। ये बूबू है, कंडक्टर बूबू, जिनके साथ में आई। इनकी जो वाइफ है वो भी इलेक्शन में 25 वोटों से जीती है। देन हमारी बस चल गई थी, क्योंकि आज पापा टाइम से ही घर चले गए थे 7 बजे, और मेरी बस चली 8 बजे, क्योंकि 8 बजे से भी लेट में चली। 2 जो ऑनलाइन टिकट वाले थे वो लोग नहीं आए, वो आगे मिलेंगे। और ये है दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल। यहाँ पे मतलब हर चीज़ मिलती है, बट मैं तो इसके अंदर आज तक नहीं गई। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा था, और गर्मी भी उतनी हो रही थी, क्योंकि ये टाइम होता है सब दिल्ली वालों के ऑफिस से छुट्टी का टाइम होता है। कुछ टैक्सियाँ हैं, कुछ उनकी पर्सनल गाड़ियाँ हैं। देन ट्रैफिक खुला तो हम लोग जल्दी दिल्ली की ओर। मुझे ये वाला सीन बहुत अच्छा लगता है। फिर रात के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास रुकी गाड़ी खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं मिलता है। बुबू ने मेरे से कहा था, बट मैंने खाया नहीं, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। देन रात को सब सोते हैं और मैं उल्लू की तरह जागती हूँ। ये आदत किसी दिन मुझे मार खिलवाएगी। और रुद्रपुर में देखिए आप, कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। एंड देन सुबह जब हम 4 बजे टनकपुर पहुँचे तो वहाँ भी बारिश लगातार थी, और यहाँ आके हमें एक शॉक मिला कि आगे सारी रोड बंद है, और ये शॉक बहुत बुरा था। फाइनली बस तो हमारी चल दी थी टनकपुर से 6 बजे के आसपास, 2 घंटा रुकने के बाद। पर आगे जो रोड बंद का बता रहे थे, उससे मतलब घर में से बार बार सबका फ़ोन आ रहा था। मम्मी को भी आ रहा था, पापा का भी आ रहा था, भैया का भी आ रहा था। देन यहाँ से सीन तो बहुत अच्छा आ रहा था, बट टेंशन इतनी थी कि आगे जाके रोड बंद होगी तो कैसे जाएंगे। एक तो मेरे गाड़ी पलटी करने के लिए भी कम से कम 7-8 बैग हैं,
एक गाड़ी में तो सिर्फ मेरे ही लगे जाएंगे, तो बाकी लोग क्या ही पलटी करेंगे। फिर मैंने मन्नू दा को भी कॉल किया था कि आप आना करके, लेकिन बस जहाँ खाना खाने रुकी तो यहाँ 3 घंटा हम लोग ऐसे ही बैठे रहे पर रोड बन की वजह से। फिर आगे जाने के बाद फिर हम 3 घंटा रुके, मतलब कमर की पूरी तरीके से बैंड बज चुकी थी। फिर थोड़े जब रास्ता साफ़ हुआ फिर आगे की तरफ बस चली, लेकिन जो उत्तराखंड के पहाड़ के ड्राइवर, इनको सल्यूट करने के जैसा है। इतने भारी बारिश में, मौसम एकदम ख़राब, धुंध में हम गए। कम से कम 5-6 घंटे बाद हम चंपावत पहुँचे। यहाँ 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकी, उसके बाद हम निकले लोहाघाट के लिए। और ये है लोहाघाट का शिवालय मंदिर, जहाँ 3 साल में रही लेकिन इस मंदिर में नहीं गई, मम्मी गई है शायद एक बार। और ये शिवालय मंदिर मेरे स्कूल के पास ही था, बट अब वो स्कूल बंद हो चुका है, वो बली गाँव में खुल गया लोहाघाट में। फिर हम लोग चल दिए पिथौरागढ़ की ओर। और ये पूरा घाट का एरिया, ये रोड भी पूरी ब्लॉक थी, लेकिन हमारे यहाँ तक ये खुल चुकी थी। और इससे पीछे बाराकोट की रोड भी पूरी ब्लॉक थी। लेकिन हाँ, जो घूमना चाहता है उनसे यही है कि वो बरसात के मौसम में, जून और अगस्त में तो बिल्कुल नहीं, जून जुलाई अगस्त में 3 महीने बरसात के बहुत भारी होते हैं। और ये नीचे खाई दिख रही है, लोग इसको देखने डरते हैं और मैं इसी में झांकती हूँ। फिर घाट में खाना खाने के लिए बस रुकी, उसके बाद हम लोग चल दिए दोबारा से पिथौरागढ़ की ओर। और ये देखिए घाट में, मुझे अब जाके पता चला कि घाट से 2 रोड जाती है, एक हल्द्वानी की तरफ और एक टनकपुर की तरफ। पहले मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इसका पानी भी इतना मटमैला इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर से पहाड़ गिर रहे हैं, तो मिट्टी पत्थर सब इसी में जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से अब रास्ता बचा है पूरे 1-1.5 घंटे का पिथौरागढ़ का। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे पिथौरागढ़। मन्नू दा ने गाड़ी ले आए थे क्योंकि इनको मैंने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था। और पूरे रास्ते में इनका ही दिमाग खाती रहती थी, मुझे बता रही थी कि सामने वाला पहाड़ टनकपुर का है। और इनके साथ जाने में मज़े आते हैं क्योंकि ये मतलब बोर नहीं होने देते किसी को भी। बट मेरी इस बार सीट थी फ्रंट सीट, तो मज़े तो आएंगे ही, क्योंकि पिछली बार पिथौरागढ़ जाते समय इनने मेरा मोए मोए कर दिया था, मुझे पीछे वाली सीट दे दी थी। घर पहुंचने के बाद ये है मेरे घर के बाहर का सीन, क्योंकि यही सीन तो मिस किया जाता है। फिर मैंने मम्मी के लिए बनाई चाय। उसके बाद नहा धो के हम बनाएंगे अब डिनर भी मैं नहीं बनाया क्योंकि मम्मी ने नहीं बनाया आज। तो अब जय श्री श्याम। अगर आज आपका ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए तैयार रहेगा, वो पता नहीं कब आएगी। जय श्री श्याम।